नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अशोक। मेरे इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या आप दाँत से बहुत परेशान हैं? क्या आपकी दाँत मरहम लगाने से ठीक हो जाती है और जब आप मरहम लगाना छोड़ देते हैं तो कुछ ही दिन में उसी जगह फिर से दाँत हो जाती है? क्या आपकी गर्दन, कंधे, सीने या पीठ पर छोटे-छोटे सफ़ेद-सफ़ेद स्पॉट जैसे दिखाई देते हैं, जिसका कारण लोग छिपकली, गिरगिट या नेवला का झूठ बताते हैं? क्या आपके नाखून काले या पीले पड़कर टूट रहे हैं? क्या आपके सिर में गोल आकार में बाल झड़ गए हैं और गंजापन की स्थिति आ गई? यदि हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है। 10 मिनट धैर्य बनाकर इस वीडियो को देखिएगा और मैं इस वीडियो में यह भी बताऊंगा कि आपकी किस गलती के कारण दाँत ठीक होकर उसी जगह फिर से हो जाती है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि दाँत क्या है और क्यों होती है। जिस तरह से कुछ बीमारियां बैक्टीरिया के कारण होती हैं, कुछ बीमारियां वायरस के कारण होती हैं, उसी तरह से बहुत सी बीमारियां फंगस के कारण होती हैं और उनमें से दाद जो सबसे कॉमन है। दाद को अंग्रेजी में रिंग वर्म कहा जाता है। रिंग अर्थात गोल, क्योंकि ये जहाँ भी होती है तो गोल आकार में होती है, इसलिए इसका नाम रिंग वर्म है। इसका एक दूसरा नाम टीनिया भी है। इसलिए जो दाद सिर में होती है उसे टीनिया कैपेटिस, जो दाद हमारे जननांगों के आसपास होती है उसे टीनिया क्रूरिस, जो दांत पैर में होती है उसे टीनिया पेडिस, और जो दांत दाढ़ी या गले के आसपास होती है उसे टीनिया बार्बे, और जब दांत पूरे शरीर पर हो जाती है तो उसे टीनिया कार्पोरिस कहा जाता है। अब दांत हमारे शरीर पर कहाँ कहाँ हो सकती है? तो वैसे तो दांत हमारे शरीर पर कहीं भी हो सकती है, लेकिन कुछ जगहें हैं जहाँ पे ज़्यादा होती है। तो जहाँ पर हमारे शरीर की एक चमड़ी दूसरी चमड़ी से टच करती है या रगड़ करती है, ऐसी जगहों पर ये ज़्यादा होती है। जैसे हमारे आर्म पिट या यहाँ पर, और हमारे जांघों के बीच, हमारे बटक के बीच, औरतों में छाती के नीचे, और जो मोटी औरतें हैं उनमें कमर के पास जहाँ पे उनकी चमड़ी फोल्ड होती है। तो ऐसी जगहों पर क्योंकि हवा कम पहुँचती है और पसीने या पानी से भीगने के कारण नमी काफ़ी देर तक बनी रहती है, और जहाँ पर नमी हमेशा बनी रहती है ऐसी जगहों पर फंगस पैदा हो जाते हैं, और यदि फंगस पहले से है तो और तेजी से बढ़ते हैं। अब दांत के लक्षण या पहचान क्या है? तो दांत जहाँ भी होती है गोल आकार में और चकत्ते के रूप में होती है। वहाँ की चमड़ी लाल होती है और खुजली होती है उसमें, और उसके किनारे उभरे हुए होते हैं, बीच में छोटे छोटे दाने होते हैं। तो अब जान लीजिए कि वह कौन सी गलती है जिसे आप करते हैं और उसके कारण दांत ठीक होकर उसी जगह फिर से बार बार हो जाती है। आप मरहम लगाते लगाते परेशान हैं। इसमें जो पहली गलती है, दवा का इस्तेमाल बहुत कम समय तक करना। जैसे ही आप मरहम लगाते हैं और ऊपर से आपको लगता है कि दांत ठीक हो गई, आप दवा लगाना बंद कर देते हैं और उसमें दांत के जो स्पोर हैं वो रह जाते हैं और वो फिर से हो जाते हैं। जो दूसरा कारण है वो ये है कि यदि घर में और किसी सदस्य को दांत की बीमारी है तो सबका इलाज एक साथ किया जाना चाहिए, और उसका इलाज जब नहीं होता है और उससे आप जो बिस्तर, चद्दर और कंघी, कपड़े, तौलिया आदि का जो है जब शेयर करते हैं तो वो फंगस आपके पास फिर से आ जाता है, इसलिए आपको दोबारा हो जाता है। और जो तीसरा सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि स्टेरॉयड वाली मरहम का उपयोग करना। जब से 2020 मैच और शॉर्ट वीडियो का चलन आया है, तब से युवाओं के पास धैर्य रखने की क्षमता बहुत कम हो गई है। जैसे ही दाद होती है तो लोग जाते हैं
मेडिकल स्टोर पर और उससे कहते हैं कि ऐसा कोई मरहम दीजिए कि मेरी दाँत 2 दिन में ही ठीक हो जाए। वो केमिस्ट बेचारा कोई जादू की छड़ी तो रखा नहीं है। वो एंटी फंगल मरहम देता है, परंतु तो ऐसा मरहम देता है कि उसमें एंटी फंगल के साथ-साथ स्टेरॉइड भी होता है। स्टेरॉइड मतलब बीटामेथासोन, फ्लुओसिनोलोन, मोमेटासोन या क्लोबेटासॉल, ये सब उस मरहम में होता है। तो लगाते ही 2 दिन में ही, 3 दिन में ही ऐसा लगता है कि दाँत ठीक हो गई, परंतु दाँत ठीक नहीं होती है, फंगस समाप्त नहीं होता है, मरता नहीं है, सिर्फ कुछ दिन के लिए अदृश्य हो जाता है। आपको लगता है कि दाँत ठीक हो गई। आप जब दवा लगाना बंद कर देते हैं तो कुछ ही दिन में वो फंगस फिर से एक्टिव हो जाता है और वो फंगस पिछली बार से ज़्यादा मजबूत होकर आता है, क्योंकि उसने स्टेरॉइड को झेल चुका है। और जब यही स्थिति बार-बार होती है, बार-बार आप मरहम लगाते हैं, ठीक होता है, फिर छोड़ देते हैं, फिर होता है, तो ऐसे बार-बार होते-होते वो फंगस उस एंटी फंगल दवा से रेजिस्टेंट हो जाता है और फिर उस पर कोई दवा काम नहीं करती। अब फंगल इन्फेक्शन के प्रकार जान लीजिए, कितने प्रकार के फंगल इन्फेक्शन होते हैं। तो इसमें नंबर 1 है, जो हमारे सिर में रूसी होती है, वह भी एक प्रकार का फंगल इन्फेक्शन है। और जो कुछ लोगों के सिर में गोल आकार में बाल झड़ जाते हैं और चमड़ी दिखाई देने लगती है, ये इस तरह का जो गंजापन है, ये भी एक प्रकार का फंगल इन्फेक्शन है। और तीसरा है, बरसात के दिनों में पैरों की उंगलियों के बीच में जो चमड़ी सफ़ेद हो जाती है, घाव की तरह हो जाती है, उसमें से चिकना जो है लिक्विड की तरह से निकलता है, ये भी एक प्रकार का फंगल इन्फेक्शन है। और चौथा, हाथ या पैर के नाखून जब काले होकर या पीले होकर टूटने लगते हैं, तो ये। पांचवा, चेहरे पर या उसके आसपास चमड़ी जो है हल्की सी सफ़ेद हो जाती है, जिसको लोग सेहुआ बोलते हैं, वह भी एक प्रकार का फंगल इन्फेक्शन है। इसी तरह से गर्दन, कंधे, सीने और पीठ पर छोटे-छोटे सफ़ेद-सफ़ेद स्पॉट जैसे जो दिखाई देते हैं, वो भी एक प्रकार के फंगल इन्फेक्शन हैं। हालाँकि कई जो ठग प्रवृत्ति के लोग हैं, इसको गिरगिट, छिपकली या नेवले का जूठा बताकर उसकी जो है झाड़-फूँक करते हैं। और जो भोले-भाले लोग हैं, जो जागरूक नहीं हैं, वो इस बात को आसानी से मान भी लेते हैं और इसमें औरतें सबसे आगे हैं। अब फंगल इन्फेक्शन का इलाज क्या है? तो हर फंगल इन्फेक्शन के लिए टैबलेट, कैप्सूल, शैम्पू, साबुन, मरहम सब उपलब्ध है। बस जिस तरह का रोग होता है, उस तरह का उसमें इलाज किया जाता है। जैसे दाँत के लिए मरहम के रूप में क्लोट्रिमाज़ोल, मिकोनाज़ोल, कीटोकोनाज़ोल, टर्बिनाफ़िन और ल्यूलिकोनाज़ोल, इनमें से कोई भी मलहम आप लगा सकते हैं। इसमें जो सबसे लेटेस्ट है, ल्यूलिकोनाज़ोल है। यदि दाँत पुराना हो, तो मरहम के साथ-साथ खाने वाली दवा का भी प्रयोग करना चाहिए। इसमें फ्लुकोनाज़ोल है, कीटोकोनाज़ोल है, ग्राइसोफ़्लुइन है, टर्बिनाफ़ाइन है, इट्राकोनाज़ोल है। इसमें इट्राकोनाज़ोल सबसे लेटेस्ट है और इन सब दवाओं का उपयोग कम से कम 45 दिन तक करना चाहिए। जहाँ पर दाद हुई है, वहाँ पर जब चिकना हो जाए, ऐसा लगे कि दाँत ठीक हो गई है, फिर भी मरहम को लगाते रहना चाहिए, क्योंकि उसके जो फंगस के स्पोर हैं, वो उसमें रह जाते हैं और कुछ दिन बाद फिर दिखाई देते हैं। इसलिए उस मरहम को वहाँ पे गोल आकार में, जैसे ये दाग है, तो बाहर से लगाते-लगाते अंदर की तरफ आना चाहिए। अब नाखून के फंगस, सिर के फंगस या जो सफ़ेद-सफ़ेद स्पॉट जैसे दिखते हैं, उनके लिए खाने वाली दवा तो वही रहती है, जो दाँत के लिए चलती है। लगाने के लिए कीटोकोनाज़ोल का शैम्पू आता है, जो नहाने से आधे घंटे पहले उसको लगाकर और फिर कीटोकोनाज़ोल के साबुन से नहाना पड़ता है। और
इन सब के अस्थायी इलाज के लिए 90 दिन अर्थात 3 महीने तक इलाज करना बहुत ज़रूरी होता है। मुझे उम्मीद है अब आप दाद या अन्य फंगल इन्फेक्शन के बारे में अच्छी तरह से समझ गए हैं। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।